जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी साथी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण ये टाइम चल रहा है। खास करके क्योंकि जो ये वीक चल रहा है, ये सप्ताह चल रहा है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ही समय में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और इसी सिलसिले में पूरे ओबीसी एससी समाज के जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी अलग अलग स्तर से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र मिल सके। दोस्तों, आज 570-75 दिन का लगातार अनवरत धरना चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये सरकार, जिसके मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, और ओबीसी एससी समाज के इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की बिल्कुल आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। जैसा कि साथियों, आप लोगों को ये भी बात पता होगी, लगभग 15 दिन से ये भूख हड़ताल जारी है, और जो अभ्यर्थी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं और जो ओबीसी एससी समाज से आते हैं, ये अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों पर लगातार ये सर्द रातों में, हाड़ कांपती हुई सर्दियों में लगातार अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ से चंद किलोमीटर दूर ही, या कह सकते हैं कुछ ही दूरी पर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का निवास स्थान है, या कह सकते हैं 5 कालीदास मार्ग वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज तक ये बात या तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या कई तरीके के कई बड़े बड़े नेताओं से मिला जा चुका है, तब भी नहीं सुनी जा रही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। दोस्तों, आपको ये बात याद होगी कि काफ़ी लंबे संघर्ष करने के बाद इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की विसंगति हुई थी, इस आरक्षण की विसंगति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, एनसीबीसी ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि इस भर्ती में बहुत बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, और हम 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड एक डेलीगेशन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिले थे, और उसके बावजूद ये लिस्ट आई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सब लोगों को लिस्ट आए हुए 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की योगी राज में ये कहीं ना कहीं जो पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों के साथ ये छलावा है। एक तरीके से कहा गया, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन था, उस इलेक्शन से पहले कहा गया था कि इन ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाएगा, और उस इलेक्शन से कुछ समय पहले ही एक लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में देखने के लिए भी मिला था। और ये 39 साल के इतिहास में रिपीटेड द्वारा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज बने थे। काफ़ी उम्मीदें थीं, काफ़ी आशाएं थीं अभ्यर्थियों को, और 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड पूरे ओबीसी एससी समाज को कि अंत भला तो सब भला। हालांकि जो गलतियां हुई उस गलतियों को सुधारा है, लेकिन अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के बावजूद भी कोर्ट ने भी स्पष्ट तरीके से डायरेक्शन दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की विसंगति हुई हैं, लिस्ट को रिविजिट किया जाए, और जो भी बाहर निकल रहे हैं अभ्यर्थी उनको बाहर निकाला जाए, या और इन जो वैलिड अभ्यर्थी उनको अंदर किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये सरकार में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं या बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, बिल्कुल बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों, यहीं से हम एक बात और कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज से काफ़ी लंबे आज से लगभग 3 साल से अधिक का समय हो चुका है हम लोगों को संघर्ष करते करते। दोस्तों, अगर हम सभी ओबीसी समाज के अभ्यर्थी नहीं होते, अगर हम सभी जनरल वर्ग के अभ्यर्थी होते, कह सकते हैं कि अगर हम भी हमारे नाम के सामने भी मिश्रा, पांडे या तिवारी वगैरह ऐसा लगा होता है, या कोई सिंह वगैरह ऐसे कोई लगा होता है, या कह सकते हैं स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं अगर हम जनरल कैटेगरी से आते होते दोस्तों, तो आज हम लोगों को इतना नहीं भटकना पड़ता। रीज़न ये है कि ये सरकार बिल्कुल ओबीसी की हितैषी नहीं है, बिल्कुल जो एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी हितैषी नहीं है। हालांकि जब
चुनाव होता है उस टाइम ये कहते तो हैं कि हम हिंदुओं के पक्ष में, लेकिन दोस्तों हम ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी क्या हिंदू नहीं हैं? क्या हम ओबीसी एससी समाज के लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो मैं इस बात से आप लोगों से निवेदन करता हूं साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ अपनी राय दें, कमेंट करके बताएं और हम लोगों की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके साथ साथ दोस्तों हम जो आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो हम लोगों के स्तर से जो लगातार प्रयास जारी हैं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री महोदय से भी करबद्ध निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करता हूं और ओबीसी एससी समाज का जो बड़े से बड़े लीडरशिप है उनसे भी, पूरे ओबीसी एससी समाज की तरफ से मैं सुनील यादव सैफई से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों का जो हित है, अहित हुआ है, इसको लाभ दिया जाए। साथियों आखिर में सबसे बड़ी कमी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की है और हम सब लोगों को पूर्ण विश्वास है जिस दिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सभी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के डेलीगेशन से मिलेंगे, हम लोगों को जरूर न्याय देंगे, ऐसी मुझे आशा है, ऐसी उम्मीद है। साथियों 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य लोकार्पण होगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा और जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी लगातार सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में लगातार इको गार्डन में धरना देते रहे, अभी भी प्रेजेंट में वर्तमान में इको गार्डन के गेट के बाहर लगातार जो धरना दे रहे हैं, तो इन्होंने एक रणनीति बनाई है कि बहुत जल्द सरयू नदी में सभी अभ्यर्थी, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अभ्यर्थी कोई आत्मदाह करें, क्योंकि मानव जीवन अनमोल है। हालांकि कोई तमाम चीज़ें ऐसी हैं आती रहती हैं, संकट आते हैं, संकट और समस्याएं आती हैं, समस्याओं का निदान होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जरूर ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों की आवाज़ सुनेगा। अगर आवाज़ नहीं सुनता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत जल्द है और सारा विपक्ष लामबंद हो चुका है। पूरा पीढ़ी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की राजनीति समाजवादी पार्टी की लीडरशिप कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। इसी के साथ साथ दलितों की मसीहा और बहन सुश्री मायावती जी भी इस आवाज़ को उठा चुकी हैं। दोस्तों अब केवल इतनी कमी है कि जो भी साथी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, या वो भाई हों या वो बहनें हों या हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों, सबसे निवेदन है कि आप लोग घरों से निकल के आइए। आप लोग जब घरों से निकलेंगे तभी हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में हम लोग इसी तरीके से भटकते रहेंगे, कोई भी दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहन, सारे जो भी इस भर्ती में इफेक्टेड हैं, सारे लोग निकल के आएंगे और अपने हक और अधिकार के लिए जो 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में का टाइम है, इसमें अपना कीमती टाइम जरूर देंगे। दोस्तों ये 5 दिन का टाइम हम लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, लाइफ बदल सकता है। हम लोगों का जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक जो प्रतिपीड़न किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सफल हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि सारे अभ्यर्थी आएंगे, सारे दोस्त आएंगे, सारी भाई और बहनें आएंगी। इसके साथ साथ हमारे माता पिता तुल्य अभिभावक, गार्जियंस भी आएंगे हम लोगों को सपोर्ट देने के लिए। इको गार्डन में 10 जनवरी को सुबह 6-7 बजे हम लोगों की प्रेजेंस होनी है। दोस्तों सबसे निवेदन है, भाइयों से, बहनों से, माताओं से और जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे, सारे लोग आएँ, हम लोगों को मोटिवेट करें आके। अनेक साथी हमारे ऐसे भी हो चुके जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, अनेक परिवार ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, अनेक भाइयों की, अनेक बहनों की शादियां टूट चुकी हैं, फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। तो साथियों हिम्मत मत हारिए, ज़रूर सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि लिस्ट आने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग कामयाब होंगे। दोस्तों हम कामयाब हुए और हम लोग सफल हुए। तो दोस्तों बने रहिए आप अपने YouTube चैनल पर, हम जरूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों की बात को जरूर सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।